सुग्रीव द्वारा भूगोल वर्णन। जाकर जानकी को ढूंढो और हे भाइयों 1 महीने में सब आ जाना। तब सुग्रीव ने 2 दूतों को बुलाया तो गज गवाक्ष से शीघ्रता से आए। उनकी मन बुद्धि और शास्त्र की गति जानकर सुग्रीव अमृत के समान वाणी बोले, तुम जानकी के ढूंढने को पूर्व दिशा में जाना और राम काज समझकर इसमें देर नहीं करना। समुद्र, स्रोत, नदी के तीर, पर्वत और झरनों के स्थान, ब्रह्मपुरी, कामावती तक, सरोवर, बाबड़ी पर्वत की कंदरा, देवताओं के स्थान, नगर, खोहादिक जितने हैं वे सब ढूंढना। जो कोई तुम्हें मार्ग में मिले उससे ही जानकी के समाचार पूछना। रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम कर युगल स्वरूप के हृदय में धारण कर 7 करोड़ वानर योद्धा पूर्व को चले। तब सुग्रीव ने सुखोण को बुलाया और बड़े सम्मान से निकट बैठा कर कहा, तुम और मयंद उत्तर दिशा की ओर जाओ और सब किसी से जानकी की सुधि पूछो। तुम गंधमादन, सुमेरु पर्वत, अर्जुन पर्वत, नीलगिरी की कंदरा, शिव का कैलाश पर्वत, अलकापुरी ढूंढकर गंधर्व और यक्षों से कोमल वाणी में पूछना। उनसे पूछकर फिर आगे पग धरना अर्थात सुंदर मानस सरोवर में जाना, जहाँ के सुंदर वृक्ष फूल फलों के बोझ से झुके हुए पृथ्वी को छू रहे हों। वहाँ श्रम निवारण कर कुछ भोजन करना, प्रभु के काम में ढील न करना, वरन उसको सावधानी से हृदय में रखना। सब स्थानों में ही मन लगाकर ढूंढो जिससे कि जानकी आ मिले। हे वीरों, वहाँ ऋषियों और तपस्वियों से पूछकर फिर आगे जाना। म्लेच्छ देश होते हुए उत्तर सागर तक जाना, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं, सागर का जल भी जहाँ जाकर जमकर बर्फ हो जाता है वहाँ तक जाना। वहीं श्वेत भूमि है और वहाँ से ही पृथ्वी का अंत है। सुमेरु पर्वत के शिखर कैलाश पर्वत पर जहाँ काकभुसुंडी रहते हैं वहाँ एक मोतीचूर नामक कुंड है, अमृत के समान जिसका जल है और जिसमें कपूर की कीच रहती है। जमुनी के बीच में वह स्थान है, उस जामुन के पेड़ के कारण है उस स्थान का नाम जम्बूद्वीप है। उस वृक्ष में हाथी के बराबर बड़े अमृत सम स्वादिष्ट फल लगते हैं। पकते ही वह फल पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं और उसके रस से बहुत से कुंड भर जाते हैं। दिव्य रूप देवता विमानों में चढ़े उसके जल में सुंदर स्नान करते हैं। शुभ नीर सरित है, वहीं सुंदर जल नदी होकर बहता है जो अयोध्या के निकट सरयू नाम से प्रसिद्ध है। हे वीरों, वहाँ जाकर स्नान करने से शरीर में कोई पाप और दुख नहीं रहता। वहाँ फल, भोजन तथा जलपान करना और रघुनाथ जी का कार्य हृदय में धारे रखना। फिर जहाँ सूर्यसेन का मंडप है वहाँ रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए जाना। लोमस ऋषि का दर्शन करना, जिसका एक प्रलय होने पर 1 रोम गिरता है। फिर सांडिल्य ऋषि के पास जाना।